अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वक़ार हुसैन, द लेडी ऑफ डेमोक्रेसी। हम बात करेंगे खालेदा ज़िया की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। 15 अगस्त 1945 में ये ढाका के एक करीबी गाँव में दिनाजपुर में पैदा हुए। इन्होंने ग्रेजुएशन दिनाजपुर से ही की। दिनाजपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद इनकी 1960 में शादी होगी। 1960 में शादी इनकी हुई जनरल ज़िया से। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश वार में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया, जो पहले एक पाकिस्तान का हिस्सा था जिसे हम लोग मशरकी पाकिस्तान कहते थे, और अलहदा होकर उसका नाम वजूद में आया बांग्लादेश। 1971 से 1975 तक शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट रही बांग्लादेश में। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल होने के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हो गया। खालेदा ज़िया के हस्बैंड जो कि जनरल ज़िया, इन्होंने टेक ओवर किया गवर्नमेंट को। इन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर करने के बाद, मिलिट्री में थे, पावर थी, टेक ओवर करने के बाद, स्टैब्लिशमेंट टेक ओवर के बाद 1977 में एक पार्टी बनाई, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बाद में ये उसके सदर मुंतखब हो गए और वो उस इक़्तिदार को लेके गए 1981 तक। 1981 में जनरल ज़िया का एक फौजी बगावत के तहत कत्ल हो गया। फौजी बगावत के बाद कत्ल होने के बाद 82 में जनरल अरशद ने टेक ओवर किया फौजी पावर पे, और उन्होंने 8 साल हुकूमत की। 8 साल उन्होंने 1982 से लेके 1919 तक हुकूमत की। 1991 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन में खालेदा ज़िया 140 सीट लेकर जीती। उनकी पार्टी 140 सीट पे विन आई। 300 में से 140 सीटें मिली और इन्हें हुकूमत मिली। ये हुकूमत खालेदा ज़िया को, इस हुकूमत में ये खिताब भी दिया गया, द लेडीज ऑफ डेमोक्रेसी। द लेडी ऑफ डेमोक्रेसी का खिताब इनको इसलिए दिया गया कि ये बांग्लादेश की पहली खतून थी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी बनी और बांग्लादेश में पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म करके जिन्होंने बांग्लादेश में सदारती निज़ाम ख़त्म करके पार्लिमानी निज़ाम मुतारफ़ करवाया और लोगों को वोट डालने का हक दिया। इन्होंने 1991 से लेके 1996 तक हुकूमत की। उसके बाद 5 साल शेख हसीना की गवर्नमेंट रही, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। इन दोनों के दरमियान बहुत दिलचस्प हुकूमतें रही हैं। दोनों के बहुत से मामला अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में, इन्हें उस टाइम की गवर्नमेंट, जो अगर हसीना इक़्तिदार में होती थी तो शेख खालेदा अपोजिशन में, अगर खालेदा ज़िया अपोजिशन में होती थी तो शेख हसीना गवर्नमेंट में होती थी। इनको बांग्लादेश मीडिया का टाइटल होता था बैटल ऑफ बेगम्स, यानी 2 बेगमों का इक़्तिदार के लिए बैटल। 2001 में ये दोबारा इक़्तिदार में आई। 2001 में इनको 183 सीट मिली 300 में से। बाद में जमात इस्लामी ने इन्हें ज्वाइन किया, एक और जमात ने इन्हें ज्वाइन किया, तो इनकी सीट्स पहुँच गई 216 पे। खालेदा ज़िया दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई 216 सीट के साथ। इस दौरे हुकूमत में उन्होंने तरक्याती काम किए, मईशत पे बहुत काम किया, तवज्जो दी, जिसकी वजह से बांग्लादेश में उन्हें मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिली। 2006 के बाद वो अपोजिशन में रहे हैं। इनके अपोजिशन का अरसा बहुत तवील था। 2018 पे इन पे 2 मेगा स्कैंडल बनाए गए, जिसमें से एक मेगा स्कैंडल ये था ज़िया यतीमखाना, जो कि इन्होंने अपने हस्बैंड जनरल ज़िया के नाम पे बनाया हुआ था, और दूसरा इन पे जो केस बना था वो केस था ज़िया ट्रस्ट। ज़िया के नाम से इन्होंने ट्रस्ट भी बनाई थी, जिनमें इन पे 2 केसेस थे करप्शन के। उन दोनों में इनको सज़ा सुना दी गई। जेल में भेज दिया गया। जेल में 2020 में इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, जिस पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने पर इन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया। हाउस अरेस्ट रखने के बाद इनकी तबीयत सुधर नहीं पाई। गवर्नमेंट से बार-बार रिक्वेस्ट की जाती रही कि इन्हें हम फ़ॉरेन में ले जाना चाहते हैं इलाज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दी। आज 2025 31 दिसंबर, आज उनका नमाज़ जनाज़ा हो गया है, वो दुनिया से चली गई हैं, और बांग्लादेश याद रखेगा उनको। उन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत जद्दोजहद की। उन्होंने 1981 में सॉरी 1991 में जब पहली बार इलेक्शन जीता, तो बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को जमहूरी राइट दिलवाए, जो कि हर एक पार्लियामानी कंट्री में राइट्स होते हैं।